श्री कृष्ण जी का नाम जो है वो लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन आज इस रहस्य से पर्दा जरूर उठेगा। नमस्कार, मैं संदीप ज्ञान गुरु सैंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक बहुत ही आश्चर्य भरी और बहुत ही मनोरंजक एक कहानी सुनाता हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। श्री कुंभन दास जी श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। बांसुरी बजाते हुए एक मूर्ति उनके पास थी जिसकी सेवा वो दिन रात किया करते थे और उसे छोड़ के कहीं भी नहीं जाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो वहाँ से चले गए तो दूसरे लोग जो हैं उस भक्ति भाव से उस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। एक बार उन्हें गांव से भागवत गीता पढ़ने का न्योता आया। वो जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों के आग्रह करने पे वो तैयार हो गए। उनका बेटा था रघुनंदन। उन्होंने उससे कहा कि मैं हर रोज जो है भोग बना दिया करूँगा और तुम ईश्वर को भोग लगा दिया करना। रघुनंदन तैयार हो गया। पिताजी के जाने के बाद वह भोजन की थाली लेके भगवान के पास पहुंचा और बोला कि भगवान अपना भोजन ग्रहण करें। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि भोजन वैसे का वैसा ही रखा हुआ था। इसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अबोध बालक था, इसे पता नहीं था कि इसके पिताजी कैसे भोग लगाते हैं। उसे लगा कि पिताजी अगर वापस आए और देखे कि भगवान ने कुछ नहीं खाया है तो वह उस पर गुस्सा करेंगे। तो वो डर के मारे रोने लगा और भगवान से आग्रह किया कि हे प्रभु, प्लीज़ आप भोजन कर लीजिए, अन्यथा मेरे पिता मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। वह जिद पकड़ के बैठ गया कि भगवान जब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूँगा। भूख से व्याकुल आखिरकार उसने प्रेम बस भगवान को बोला, हे प्रभु अब भोजन कर भी लीजिए, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। भगवान ने उसका प्रेम और उसका अपने प्रति समर्पण देखकर बालक रूप धारण किया और आके लग गए भोग ग्रहण करने में। बच्चा खुश। शाम को कुंभन दास जी आए और उन्होंने प्रसाद मांगा तो बच्चे ने कहा वो तो भगवान खा गए। कुंभन दास जी को लगा कि बच्चे को हो सकता है भूख बहुत ज़्यादा लगी हो, इसलिए उसने जो है सारा का सारा भोजन खा लिया है। अगले दिन भी फिर वही बात हुई। कुंभन दास जी ने फिर से प्रसाद मांगा शाम को, तो उसने यही कहा कि भगवान ने पूरा खाना खा लिया। अब तो ये हर रोज की बात हो गई। अंततः कुंभन दास जी ने ये डिसाइड किया कि मैं बच्चे का झूठ तो पकड़ के रहूंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भगवान आए और खाएं, जरूर यही हर दिन खा लेता है और मुझे झूठ बोलता है। तो अगले दिन जो कुंभन दास जी हैं उन्होंने लड्डू का भोग लगाया और छुप के देखने लगे। गए नहीं, छुप के देख रहे थे कि बच्चा क्या करता है। जब बच्चा उसी तरह से फिर से भोग लगाने के लिए गया भगवान को और उसी तरह से आग्रह किया तो भगवान जो है फिर से बालक रूप में वहाँ प्रकट हो गए और भोग खाना शुरू कर दिया। तभी कुंभन दास जी दौड़ के आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। लेकिन तब तक भगवान जो है वो मूर्ति यानी प्रतिमा का रूप ले चुके थे। लेकिन कुंभन दास जी ने रोते हुए यह पूछ ही लिया कि हे प्रभु, मैं इतना भक्ति भाव से आपकी सेवा करता हूँ, दिन रात आपकी सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे आपने दर्शन नहीं दिए। और यह बालक जिसे भक्ति का भाव तक नहीं पता, उसे आपने दर्शन दे दिए। ऐसा लीला आपने किया क्यों? तो आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? मोटिवेशनल रूप में सुनिए। तो आकाशवाणी ये हुई थी कि इस बच्चे का मन सच्चा है और निर्मल है, इसके मन में किसी तरह का छल कपट नहीं है। यह जब किसी की मदद कर रहा है या जब किसी की सेवा कर रहा है तो ये रिजल्ट की आशा नहीं रख रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि मुझे इसका क्या फल मिलेगा। ये बस ये सोच रहा है कि सामने वाला भोजन पूरी तरह से कर ले ताकि अगला इसकी बातों का बुरा ना माने। यानी जब आप बिना किसी रिजल्ट की इच्छा रखे हुए दूसरे की हेल्प करते हैं तो भगवान आपकी ज़रूर सुनता है। रह गई बात लड्डू गोपाल का नाम लड्डू गोपाल क्यों है, इस रहस्य से पर्दा हटाने की, तो जिस वक्त कुंभन दास जी रोते हुए प्रभु के चरणों में गिरे थे उसी समय प्रभु जो है एक हाथ में लड्डू रखे हुए थे और दूसरे हाथ से लड्डू को अपने मुंह में ले नहीं जा रहे थे, जिस समय उन्होंने प्रतिमा का रूप लिया और इसी प्रतिमा के रूप में जो है आज तक उनका पूजन किया जाता है। इसलिए इनका नाम लड्डू गोपाल पड़ा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इनका नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। बेल आइकन को हिट जरूर करें। गौतम बुद्ध का प्रकाश सदैव आपके जीवन में यूं ही पड़ता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।